वेलकम गाइस, मैं बताना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ ना कभी-कभी चेंज हो जाती है वीडियो में। ये इसलिए होता है ताकि मैं ना अपने वीडियो को आधा छोड़ देता हूं और फिर से वहीं से कंटिन्यू करता हूं, इसलिए मेरी आवाज़ ना चेंज हो जाती है। अब की बार मैं ऐसा नहीं करने वाला, अब मैं पूरा करके रहूँगा। ठीक है, तो मैं एपिसोड 8 को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो लड़की एक होली नाइट होती है और उन दोनों बच्चों को ना गले से पकड़ लेती है और कहती है कि कैपिटल ऑफ द डेड का दरवाज़ा कैसे खुलते हैं, जल्दी से बता दो। वो बच्चा कहता है कि द कैपिटल ऑफ द डेड का दरवाज़ा तभी खुलता है जब आपके पास ना मरे हुए के साथ अनमोल यादें हो। वो लड़की कहती है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। वो बच्चा तब बताता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो ऐसी जगह है जहाँ पर मरे हुए लोग ही जा सकते हैं। वो लड़की कहती है कि वहाँ पर मरे हुए लोग ही जा सकते हो और अपने हाथ को ना अपने सीने में डाल लेती है। उसके बाद सीन चेंज होता है। मेलियोडस और एलिजाबेथ ना किंग और बान को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ ना बान इलैन को ढूंढ रहा होता है और उसके पीछे किंग होता है। किंग ना उसके सामने आ जाता है। बान कहता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं, नकली किंग, तुम मेरे सामने क्यों आए हो। बान जल्दी से जाता है और इलैंड को ढूंढने के लिए, लेकिन उसके पीछे ना किंग आ जाता है और कहते कि तुम्हें जरा भी परवाह नहीं उन लोगों की जो तुम्हारे लालचपन के पीछे आते हो। बान ना उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंग को ना एक भी पंच नहीं लगता। उसके बाद बान कहता है कि इसका मतलब तुम सचमुच किंग हो। उसके पास ना किंग आकर कहता है कि कब से मैं यही कह रहा था। बान ना उसे एक पंच मारता है, लेकिन वो उसे नहीं लगता, उसके पीलो को लगता है। किंग ना दूर उड़ के चले जाता है और कहता है कि इसी तरह तुम पुराने दिनों में मुझे पीटने की कोशिश करते थे। जब 10 साल पहले ना हमें झूठे और अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, तब मैं अपने टाउन के लिए निकल गया था। लेकिन ना जब मैं अपने टाउन में पहुंचा तो वो पूरी तरह से जला हुआ था। बान को ना किंग पकड़ लेता और कहता कि मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि तेरा जैसा इंसान इमोर्टल क्यों है। उसके बाद ना मुझे फिर पता चला कि तुमने फाउंटेन ऑफ यूथ को पिया था और उस गार्डियन को मार दिया था। बान कहता है कि तुम इस लड़की के बारे में कैसे जानते हो, लेकिन किंग उसके पास आ जाता है और उसे कॉलर पकड़कर कहता है कि वो मेरी बहन थी। बान कहता है कि ऐसी बात है, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं इमोर्टल हूँ। किंग ने अपने वेपन को कहता है कि स्पिरिट स्पेयर जस्टिबल फ्रॉम 3 फॉजिलाइजेशन, जिससे ना किंग का वेपन ना अपना शेप बदल लेता है और बान के शरीर में घुस जाता है, जिससे ना बान का शरीर पूरा स्टैचू बनने लगता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इलेन बैठी होती है और कहती है कि काश बान ना मुझे चुराने के लिए आता, ना कि फाउंटेन ऑफ यूथ को। उसके बाद ना उसके पीछे बान आ जाता है और कहता है कि ये भी मैं करूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें चुरा लेता हूँ, इस जगह से ले जाता हूँ। लेकिन ना इलान कहने लगती है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। बान कहता है कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं किसी वजह से ना लोगों से अच्छे से मिल नहीं पाता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रह पाता हूँ। इलेन ना काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और कहती है कि ये मैं नहीं कर सकती, मुझे फाउंटेन ऑफ यूथ को बचाना होगा। बान कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को यहाँ पर ले आऊँगा, फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। तुमने पहले बताया था कि तुम्हारा भाई 100 साल पहले कहीं पर चले गया था। इलेन ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बान से लिपट जाती है। वहाँ पर ना सारी जगह पर बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। बान से इलेन कहती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। इलेन कहते कि ये ना बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और ये डीमन क्लैन से है। अगर ना फेरी किंग का फॉरेस्ट जल रहा था, इसका मतलब एक खौफ की आग है, लेकिन होली नाइट के मिडल क्लैन ने इसे हरा कर ना कैद कर दिया था। बान ना इलेन से कहता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ को लेकर यहाँ से चले जाओ, और बान ना अपना वेपन निकालता है और उस वेपन से ना उस मॉन्स्टर का दिल निकाल लेता है। लेकिन इलेन बान को बताती है कि ऐसे डीमंस के पास ना एक से ज़्यादा दिल होता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। बान ना पूरी तरह से स्टैचू बन जाता है। दूसरी तरफ ना इलेन मतलब डियन और मेलिडस के सामने वही होली नाइट आ जाती है और कहती है कि मिलकर कुछ, मेरा नाम है गीला, सॉरी मतलब गीला। हॉक कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। गीला बताती कि यहाँ पर मैं मर कर रही हूँ। हॉक कहता है कि ये पागल तो नहीं हो गए। हॉक गीला ना अपनी तलवार निकालते हैं, जिसके प्रेशर से एलिजाबेथ और हॉक पीछे हट जाता है। मेलिडस हॉक से कहता है कि जितना हो सके उतना दूर भाग जाओ एलिजाबेथ को लेकर। हॉक ना एलिजाबेथ को लेकर बहुत ज़्यादा दूर चले जाता है और कहते हैं कि यहाँ तक तो ठीक होगा, लेकिन गीला से फाइट करने के बाद ना मेलिडस वहाँ पर आकर गिरता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था बहुत ज़्यादा दूर भाग जाओ। हॉक ना एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वहाँ पर ना डियन आकर भी गिरती है। मेलिडस ना डियन को उठा लेता है और कहते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा भारी हो। वहाँ पर ना गीला भी आ जाती है और कहती है कि मैंने सुना था कि डियन तुम्हारे पास ना 7 डेडली सिंस में से सबसे ज़्यादा वुमेन स्ट्रेंथ है। मैंने ना तुम लोगों से अलग ही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा निराश किया है। डियन कहती कि तुम मेरी पावर देखना चाहती है ना, और वो अपनी नई स्किल का यूज़ करती है जिसका नाम होता है सेंट व्हील। गीला के नीचे का हिस्सा ना पिघलने लगता है, लेकिन ना गीला एक जंप मारती है और बाहर निकल जाती है। डियन उस पर क्रिस्टल से अटैक करती है, लेकिन गीला ना उस पर एक एनर्जी ब्लास्ट करती है, जिसकी वजह से डियन दूर जाकर गिरती है। गीला पर ना मेलिडस भी अटैक करता है। गीला उसे रोक लेती है और कहती है कि 7 डेडली सिंस के कैप्टन से मैंने यही उम्मीद की थी, लेकिन तुम अपनी तलवार का क्यों नहीं यूज़ कर रहे। कैप्टन कहता है कि अगर तुम ये कह रही हो तो ठीक है। डियन कहने लगती कि अब तो कैप्टन इसे छोड़ेगा नहीं। गीला ना मेलिडस पर अटैक करता है, लेकिन ना मेलिडस उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। डियन खुश होने लगती है और कहती कि तुमने कर दिया, लेकिन ना धुएं में से गीला बाहर निकलने लगती है और कहती कि तुम्हारी ताकत है, तुम किसी भी अटैक को ना रिफ्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसकी एक कमजोरी है कि तुम अटैक खुद नहीं कर सकते। मेलिडस कहता है कि आखिरकार तुम समझ गए, इसलिए तुमने अपने हमलों को रोक दिया। गीला कहती कि तुम अपनी पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करो। उसके बाद ना सीन चेंज होता है।
बान ना पूरी तरह से स्टैचू बन जाता है। किंग कहता है कि तुम अनंत काल में भी इस कैपिटल ऑफ द डेड में रहने वाले हो, और वहां से जाने लगता है। लेकिन ना बान के सामने कुछ एनर्जी चमकने लगती है और किंग ना रुक कर कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये कोई बान की चाल तो नहीं है। वो इलेन होती है, लेकिन ना किंग को दिख नहीं रही थी। इलेन ना बान को किस करती है, जिसकी वजह से वो बान पर किए गया परफेक्शन ना टूट जाता है। इलेन कहती कि ये तुम्हारे पर चोट कैसे लगी। किंग ये आवाज सुनकर कहते कि ये तो इलेन है। इलेन से वो कहता है कि मैं किंग हूँ। बान कहता है कि तुम्हें उसे दिखा देना चाहिए, लेकिन इलेन कहती कि कैपिटल ऑफ द डेड ऐसी जगह है जहाँ पर यादों से ही हम एक दूसरे को देख सकते हैं। इलेन से किंग कहता है कि क्या तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ के चले गया, जिससे ना सब कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन ना बान को एहसास होने लगता है कि कोई होली नाइट ने मेलिडस से फाइट कर रहा होता है और वो जाने लगता है। लेकिन ना इलेन उसे रोककर कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए। लेकिन ना बान उसे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना ज़रूर बना के रहूँगा। लेकिन ना किंग कहता है कि तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो। फिर हमें आधा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना इलेन कह रही होती है कि डीमंस के एक से ज़्यादा दिल होते हैं। वो डीमन है उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। इलेन ना बान से कहती है कि तुम्हें माउंटेन ऑफ यूथ को पीना होगा, लेकिन बान कहता है कि इसे तुम पी लो। इलेन ना वो पी लेती है और बान को एक किस करके ना उसके मुंह में ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से ना बान इमोर्टल हो जाता है और उस डीमन को मार देता है। उसके बाद ना सीन प्रेजेंट में आता है। किंग कहते हैं कि तुमने उसे माफ कैसे कर दिया। इलेन कहती कि तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा बान बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ ना डियन और मेरिडस की हालत ना गीला बहुत ज़्यादा खराब कर देती है। वहाँ पर बान पहुंच जाता है। गीला कहते कि द फॉक्स इन ऑफ ग्रेट बान, तुम मेरी तलवार को छोड़ दो। लेकिन बान कहता है कि मैंने किसी भी चीज़ को नहीं पकड़ा है। फिर गीला कहते कि इसका मतलब ये तुम्हारी स्किल होगी, और अपनी तलवार से एनर्जी ब्लास्ट करती है। वहाँ पर उस एनर्जी ब्लास्ट से ना बान की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। गीला उसके पास आकर कहते कि मैंने सुना है कि तुम इनमोर्टल हो, लेकिन ये ना तुम्हें थोड़ी देर तक रोकेगी। उसके बाद उनकी फाइट बहुत ज़्यादा देर तक चलती है। दूसरी तरफ ना किंग को भी इलेन दिखने लगती है। किंग पूछता है कि मैं तुम्हें देख कैसे सकता हूँ। इलेन कहती कि शायद मैं चाहती हूँ कि तुम बान की मदद करो, मैं चाहती हूँ कि तुम बान को समझो। वहाँ पर ना हॉक और एलिजाबेथ भी आ जाते हैं। तब तक इलेन वहाँ से गायब हो जाती है। किंग से एलिजाबेथ कहती कि मेरा नाम एलिजाबेथ है, मुझे लगता है कि तुम ही किंग हो। मैं चाहती हूँ कि तुम डियन और ना मेरिडस की मदद करो। वैसे तुम्हारे साथ ना बान भी होना चाहिए, लेकिन ना बान यहाँ पर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज़ उसकी मदद करो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो तुम्हारा स्पेयर मुझे दे दो, इससे मैं उनसे लड़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी मदद करूँ। किंग के वेपन को ना एलिजाबेथ निकालने लगती है। हॉक भी उसके पास आ जाता है और कहते हैं कि मैं भी मदद करूंगा, और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ना उसे निकाल लेते हैं। लेकिन वो उन दोनों ने नहीं निकाला होता है, वो किंग ने निकाला होता है। दूसरी तरफ ना गीला ने बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट किया होता है उन तीनों पर। डीएन ने ना कैप्टन को कवर कर लिए होते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन बान उन्हें कहता है कि तुम मुझे भी कवर कर सकती हो, कैप्टन को ही क्यों। डीएन कैप्टन से कहते हैं कि मैं मरने से पहले तुम्हारी एक किस पाना चाहती हूँ। लेकिन ना कैप्टन कहता है कि तुम थोड़ी देर तक आराम करो, हम इसे निपटा देंगे। लेकिन गीला ना अकेली बान और मेरिडस की हालत बहुत ज़्यादा खराब कर देती है। वहाँ पर ना किंग आ जाता है, जो ना बान के शरीर के आर पार अपना स्पेयर कर देता है, जिससे ना गीला दूर जाकर गिरती है। उसके बाद हमें बचा कुचा एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ना बान के गोद में ना इलेन सोई होती है, मतलब बैठी हुई होती है, और कहती कि ये फॉरेस्ट का आखिरी सीट है, इसे कहीं पर बो देना। शायद फॉरेस्ट जानता था कि तुम ही इसे बचाओगे। इसी के साथ ना इलेन की डेथ हो जाती है। इसी के साथ ना ये वाला एपिसोड खत्म होता है। मैं एक सेकंड चैनल खोलने वाला हूँ, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको सब्सक्राइब करना है। वैसे ये मैं नहीं बोल रहा कि सारे वीडियो आपको देखने ही है, बस सब्सक्राइब करके रख लो, आपके मोबाइल के कोने में पड़ा रहेगा। अगर आपने ना 7 डेडली सिंस के पहले एपिसोड नहीं देखे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लो।